आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखा है, तो पहले इसको डिस्कस कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद में फिर और क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवरी रेशनल नंबर इज़, एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। उस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि एवरी रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि वो नेचुरल नंबर आता है। उसके बाद अगर इसमें हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है W। इसके बाद जो नंबर होता है वो इंटीजर होता है। अब वो नंबर आप सब जानते होंगे कि इंटीजर में कौन से नंबर आते होंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में P/Q के फॉर्म के होते हैं और P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा जो सर्कल है क्या है? रैशनल नंबर। एक और नंबर होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल T से लिखते हैं, कैपिटल T से इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसमें आपका √2, √3, √5 या पाई, एक E, इस टाइप के नंबर होते हैं। अब हम इस सर्कल को एक बड़े से सर्कल में बना दें, एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दें ऐसे। तो ये जो आपका बड़ा सा बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। यानी ये सभी नंबर्स, यानी ऑल रेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ए ऑप्शन देयर इज नो रेशनल नंबर, बी ऑप्शन देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, सी ऑप्शन there are infinitely many rational number, D option there are only rational number and no irrational number। इसको समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये आपका है नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिया कि ये 2 रेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देयर इज नो रेशनल नंबर, मतलब ये रॉन्ग है। देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, ये भी रॉन्ग है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और जो ये लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर तो होता ही है,
उसमें इरेशनल नंबर भी होता है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि नो इरेशनल नंबर, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। आपको कॉन्सेप्ट यानी डीप अंडरस्टैंड की ज़रूरत है किसी भी चैप्टर में, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a rational number cannot be यहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और सी ऑप्शन टर्मिनेटिंग। डी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, यानी जो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। एक इसमें ऑप्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नहीं होता है। तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता है, यही नहीं हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्योंकि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म का है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रैशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यही नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है, ये था आपका 3rd क्वेश्चन। अब देखिए 4th क्वेश्चन। द प्रोडक्ट of any two irrational number, any two irrational number is A option
always an irrational, always an irrational. B option, always a rational number. C option, always an integer. और D option, sometimes rational number, sometimes irrational. तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। जब आप टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो। तो ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकता है, ऑलवेज रेशनल नहीं हो सकता है, ऑलवेज इंटीजर नहीं हो सकता है। यानी क्या हो सकता है? समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको √6 इरेशनल मिलेगा। दूसरा एग्जांपल कि √5 इरेशनल, √5 इरेशनल, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 इरेशनल का प्रोडक्ट करने पे इरेशनल मिल रहा है, यहाँ पे 2 इरेशनल का प्रोडक्ट करने पे रेशनल मिल रहा है। तो सम टाइम्स रेशनल और सम टाइम्स इरेशनल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 5। The decimal expansion of the number √2 is A option, a finite decimal, B option 1.41421 और C ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और D ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? फाइनाइट डेसिमल होगा कि ये होगा सेकेंड ऑप्शन, कि ये सी ऑप्शन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या लिखी होती है? 1.414। तो आप यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है,
क्योंकि ये तो एक अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि √2 जो है आपका इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा हुआ है, ये आपका टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, और ये तो आपका इरेशनल है, और इरेशनल टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से। और भी क्वेश्चन इस चैप्टर पे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।